आज हम लोग देखने वाले हैं विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ। जैसे एप्पल एप्पल के सीईओ टिम कुक है। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष सत्या नडेला है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला है। टाटा सन्स या टाटा ट्रस्ट के सीईओ जो है नटराजन चंद्रशेखर या सिद्धार्थ शर्मा है। टाटा सन्स के नटराजन चंद्रशेखर और टाटा ट्रस्ट के सिद्धार्थ शर्मा हैं। मास्टर कार्ड के माइक बैक हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के रोहित जावा हैं। संसद टीवी के उत्पल कुमार सिंह हैं। टी टीसीएस के कृतिवासन हैं। और इन्फोसिस के सलील पारेख हैं। इंक अल्फ़ाबेट इंक या गूगल के सुंदर पिचाई हैं। अमेजन के एंडी जेसी है। और उसके बाद फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं। ट्विटर के सीईओ लिंडा लिंडा याकारिनो। और व्हाट्सएप के बिल कैथकार्ट हैं। मेटा इंडिया के प्रमुख जो है सांध्या देवनाथन है। यूट्यूब के नील मोहन हैं। उसके बाद FSSAI FSAI के गंजी कमला बी राव हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के रणधीर ठाकुर हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल मीडिया कंपनी के निवामी शिकायत अधिकारी। फेसबुक के स्फूर्ति प्रिया, ट्विटर के विनय प्रकाश, व्हाट्सएप के परेश बी लाल, टेलीग्राम के अभिमन्यु यादव, इंस्टाग्राम के स्फूर्ति प्रिया, कू ऐप के राहुल सत्यकामा और लिंक्डइन के तानिया मम्पिली। उसके बाद भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख। एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में है और इसके सीईओ जो है कैंपबेल विल्सन है। और इंडिया गो के गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है और पीटर अल्बर्ट इसके सीईओ हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के मुख्यालय जो है कोच्चि केरल में है। इसके सीईओ प्रदीप सिंह खरोला हैं। स्पाइस जेट के इस मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अजय सिंह इसके सीईओ हैं। गो एयर के मुंबई इसके मुख्यालय है और ये सीईओ इसका कौशिक खोना है। एयर एशिया इंडिया के मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। यहाँ के सीईओ है एस रामादुरई। विस्तारा के गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। विनोद कन्नन इसके सीईओ हैं। जेट एयरवेज के मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी सीईओ संजीव कपूर है। ब्लू डार्ट एविएशन की मुख्यालय जो है चेन्नई में है और इसके सीईओ तुषार जानी है। पवन हंस जो है नोएडा इसका मुख्यालय है और ये सीईओ इसका बीपी शर्मा है। 2020 और 23 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। 2023 यानी 74वें गणतंत्र दिवस पर अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति आए थे और सर्वश्रेष्ठ झांकी मानस खंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी थी। और 2022 यानी 73वें गणतंत्र दिवस पर कोई नहीं आया था। थीम था इंडिया @75। और सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को मिला था। और 2021 में 72वां पुरस्कार कोई नहीं आया था। इसमें 2021 का 72वां अतिथि जो है कोई नहीं आया था क्योंकि कोविड का समय चल रहा था। इसरो का वर्ष 2022 था इसके प्रमुख मिशन। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपण किया जाएगा और ये प्रक्षेपण यान जो है LV-M3 M4 से भेजा जाएगा। NVS-01 29 मई 2023 को भेजा जाएगा GSLV-F12 के द्वारा। और टेलियोस टू 22 अप्रैल 2023 को प्रक्षेपित किया जाएगा। ये PSLV-C55 के द्वारा किया जाएगा। वन वेब इंडिया 2 26 मार्च 2023 को प्रक्षेपित किया जाएगा और इसका प्रक्षेपण यान जो है LV-M3 है। EOS-7 10 फरवरी 2023 को प्रक्षेपित किया जाएगा। SSLV-D2 के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-6 26 नवंबर 2022 को प्रक्षेपित किया जाएगा PSLV-C54 के द्वारा। वन वेब इंडिया 1 28 अक्टूबर 2022 को प्रक्षेपित किया जाएगा LV-M3 M2 के द्वारा।
इसरो का आगामी मिशन क्या क्या है? चंद्रयान 3 है, 2023 में लॉन्च किया जाएगा, चांद की सतह को छूने का एक और प्रयास है। गगनयान क्या है? 2024 में इसको छोड़ा जाएगा, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। शुक्रयान फर्स्ट क्या होगा? 2024 में इसको छोड़ा जाएगा, शुक्रयान के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 2024 में इसको छोड़ा जाएगा, मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लानेटरी मिशन है ये। आदित्य 1.1 2023 में ही छोड़ा जाएगा, सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन। और निसार 2024 में छोड़ा जाएगा, पृथ्वी के निगरानी हेतु नासा और इसरो का संयुक्त मिशन होगा ये। प्रोजेक्ट चाइना प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता, 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूना राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। इनकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यक्रम को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्ष में कुल 50 चीतों को भारत में लाने की योजना बनाई गई है। 5वां बाघ गणना रिपोर्ट। 2022 में भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 और 2018 में 2967 था। 2018 और 22 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 200 हुई, यानी कि 6.7% हुई। 14 से 18 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 741 यानी 33% हुई। और कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 53 है और 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और सबसे अच्छा प्रभावित टाइगर रिजर्व जो है पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर पहाड़ी और झारखंड और पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर पहाड़ी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई है। शिवालिक पहाड़ियों, गंगा के मैदान और पूर्वी घाट में बाघों की संख्या में ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में 21-23 में आए तूफान एवं चक्रवात। निबार ये तमिलनाडु पुदुचेरी प्रभावित क्षेत्र था। ये उत्पत्ति इसकी बंगाल की खाड़ी में हुई और ईरान ने इसका नामकरण किया। निसर्ग महाराष्ट्र गुजरात प्रभावित क्षेत्र था, अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई, बांग्लादेश ने इसका नाम रखा। अम्फान ओडिशा और पश्चिम बंगाल प्रभावित क्षेत्र था, बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई, थाईलैंड ने इसका नाम रखा। गुलाब ओडिशा आंध्र प्रदेश प्रभावित क्षेत्र था, बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई और पाकिस्तान ने इसका नाम रखा। शाहीन ओमान और ईरान प्रभावित क्षेत्र था, अरब सागर में उसकी उत्पत्ति हुई और कतर ने इसका नाम रखा था। जवाद ओडिशा और अर्थर उदार में प्रभावित क्षेत्र था और बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई, सऊदी अरब ने इसका नाम रखा। आसानी आंध्र प्रदेश और ओडिशा, बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई, श्रीलंका ने इसका नामकरण किया। शीतरंग पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रभावित क्षेत्र था और बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई, थाईलैंड ने इसका नाम रखा। मैडूस तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों प्रभावित क्षेत्र था, बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई, यूएई ने इसका नाम रखा। और मोचा बंगाल और उड़ीसा में तूफान था, ये प्रभावित क्षेत्र था, बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति होती है और यमन ने इसका नाम रखा। बिपरजॉय महाराष्ट्र और गुजरात में आने वाले तूफान थे, ये प्रभावित क्षेत्र थे और उत्पत्ति इसकी अरब सागर में हुई और इसका नामांकन बांग्लादेश ने किया। विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर। विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर, पहला फ्रंटियर अमेरिका का था, दूसरा फोकाकू जापान का है, तीसरा लूमी फिनलैंड का है। और भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर परमसिद्ध CDAC पुणे का, प्रत्यूष IITM पुणे और मिहिर IITM पुणे का। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 17वीं जारी किया। देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण 80,09,537 वर्ग किलोमीटर यानी 24.62% में फैला हुआ है। देश के कुल वनावरण जो है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये लगभग 21.71% है। देश के कुल वृक्षारोपण 95,748 वर्ग किलोमीटर में है, लगभग 2.91% है। कुल वृद्धि वन और वृक्षावरण में 2,261 वर्ग किलोमीटर है। वनावरण में वृद्धि 1,540 वर्ग किलोमीटर 2019 की तुलना में 0.02% ज़्यादा है। देश के कुल मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर है, वृद्धि 17 किलोमीटर हुआ है।
किलोमीटर स्क्वायर हुआ है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य जो है पश्चिम बंगाल है, जिसमें 42.33% है। गुजरात 23.54% है। अंडमान निकोबार 12.34% है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश 77,493 किलोमीटर स्क्वायर है। अरुणाचल प्रदेश में 66,688 किलोमीटर स्क्वायर है। छत्तीसगढ़ में 55,717 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य हरियाणा 1,603 किलोमीटर स्क्वायर है। पंजाब 1,847 किलोमीटर स्क्वायर है। गोवा 2,244 किलोमीटर स्क्वायर है। वनावरण में वृद्धि दिखाने के वाले शीर्ष राज्य जो है आंध्र प्रदेश 647 किलोमीटर तक इसमें है वृद्धि हुआ है। और तेलंगाना 632 किलोमीटर स्क्वायर, उड़ीसा 537 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य जो है मिजोरम है, 84.53% है। अरुणाचल प्रदेश 79.33% है। मेघालय 76% है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो है 7,204 मिलियन टन लग फैला हुआ है। 7,204 मिलियन टन देश में कुल कार्बन स्टॉक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में। और आगे चावल चावल जो है सबसे ज़्यादा विश्व में चीन में सबसे ज़्यादा होता है और भारत में पश्चिम बंगाल में। गेहूं और आलू चीन में सबसे ज़्यादा और भारत में उत्तर प्रदेश में। मक्का अमेरिका में सबसे ज़्यादा और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा भारत के अंदर। दलहन दालें भारत में सबसे ज़्यादा और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। मूंगफली चीन ज़्यादा उगाता है और भारत में गुजरात उगाता है। गन्ना ब्राज़ील सबसे ज़्यादा उगाता है और भारत में उत्तर प्रदेश उगाता है। जूट विश्व में भारत सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है और भारत में पश्चिम बंगाल होता है। तंबाकू चीन सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है और आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबर थाईलैंड और के भारत में देखा जाए तो केरल। कॉफ़ी ब्राज़ील और भारत में देखा जाए तो कर्नाटक। सूरजमुखी यूक्रेन, भारत में देखा जाए तो कर्नाटक। ज्वार विश्व में अमेरिका और अब भारत में महाराष्ट्र। कपास में उत्पादन चीन जो सबसे ज़्यादा करता है, उसके बाद भारत के अंदर गुजरात सबसे ज़्यादा करता है। प्याज चीन सबसे ज़्यादा करता है, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा करता है। चाय चीन सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है, असम सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है भारत के अंदर। सोयाबीन अमेरिका और मध्य प्रदेश ने अमेरिका में सबसे ज़्यादा, भारत के अंदर मध्य प्रदेश ने। दूध भारत में सबसे ज़्यादा होता है और राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। चीनी भारत में सबसे ज़्यादा और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद मसाला भारत में सबसे ज़्यादा होता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। कुल तिलहन भारत में सबसे ज़्यादा होता है और राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा होता है। भारत में विश्व में भारत में और भारत के अंदर राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व में। कोयला सबसे ज़्यादा चीन उत्पादित करता है और छत्तीसगढ़ भारत के अंदर। हीरा हीरा रूस सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है और भारत के अंदर मध्य प्रदेश। तांबा विश्व में चिली और भारत में मध्य प्रदेश। लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया, भारत के अंदर उड़ीसा। चांदी मैक्सिको, भारत के अंदर राजस्थान। कच्चा तेल अमेरिका और भारत के अंदर राजस्थान। प्राकृतिक गैस रूस और भारत के अंदर असम। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया और भारत के अंदर उड़ीसा। मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका और भारत के अंदर मध्य प्रदेश। सोना चीन और भारत के अंदर कर्नाटक। अभ्रक चीन, भारत के अंदर कर्नाटक। यूरेनियम कजाकिस्तान, भारत के अंदर आंध्र प्रदेश। टंगस्टन चीन और भारत के अंदर आंध्र प्रदेश। कैडमियम चीन, भारत के अंदर आंध्र प्रदेश। निकेल इंडोनेशिया और भारत के अंदर उड़ीसा। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका और भारत के अंदर उड़ीसा। टीन चीन, भारत के अंदर उड़ीसा छत्तीसगढ़। और सीसा चीन सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है और भारत के अंदर राजस्थान उत्पादित करता है। और प्लेटिनम भारत के अंदर पूर्वी विश्व में दक्षिण अफ्रीका और भारत के अंदर उड़ीसा।